नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स और 3 तिजारती इदारों पर अमरीकी पाबंदियों पर पाकिस्तान का सख्त रद्द-ए-अमल। 4 इदारों पर पाबंदी का इक़दाम मुतअस्सिबाना करार। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है NDC और 3 तिजारती इदारों पर पाबंदियों का अमरीकी फैसला बदकिस्मती और मुतअस्सिबाना है। पाबंदियों का ताज़ा इक़दाम अमन व सलामती के मकसद से इन्हिराफ करता है। पाबंदियों का मकसद फौजी अदम तवाज़ुन को बढ़ाना है। इस तरह की पॉलिसियाँ खित्ते और इससे बाहर के स्ट्रेटेजिक इस्तेहकाम के लिए ख़तरनाक मुज़मिरात रखती हैं। दोहरे म्यारात, इम्तियाजी तर्ज अमल इलाक़ाई और बैनुल अक़वामी अमन सलामती के लिए ख़तरा है। हमें निजी तिजारती इदारों पर पाबंदियाँ आयद करने पर भी अफसोस है। माजी में तिजारती इदारों की इसी तरह की फहरिस्तें बग़ैर किसी सबूत के महज शकूक व शुबहात पर मबनी थीं। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने मज़ीद कहा, पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम एक मुक़द्दस अमानत है जिसे 24 करोड़ अवाम ने इसकी क़यादत पर अता किया है। एक मुक़द्दस एतमाद पर समझौता नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान हथियारों के अदम फैलाव के असूलों पर सख्ती से अमल पैरा है। पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक सलाहियतों का मकसद अपनी खुद मुख्तारी का दिफा और जनूबी एशिया में अमन व इस्तेहकाम का तहफ़्फ़ुज़ करना है। मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर, भलाई इलाकों में दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से नीचे गिर गया। गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बारिश और हल्की बर्फबारी मुतवक्किल। पंजाब और KP के बाज़ इलाकों में धुंध का राज। हद निगाह में कमी के बायस शाहराह पर ट्रैफिक मुतासिर। मोटरवे M1 पेशावर से सवाबी तक बंद। M2 लाहौर से हिरन मीनार शेखुपुरा, M3 लाहौर से जड़ावाला तक शदीद धुंध के बायस बंद। उधर पंजाब में तालीमी इदारों में छुट्टियों का शेड्यूल तब्दील। 23 दिसंबर से 10 जनवरी तक स्कूलों में छुट्टियां होंगी। कॉलेजेस 24 दिसंबर से 5 जनवरी तक बंद रहेंगे। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका में दूसरे वनडे मैच आज केप टाउन में मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 5 बजे शुरू होगा। तीनों मैचों की सीरीज में पाकिस्तान को 1-0 की बढ़तरी हासिल है। £190 मिलियन केस में बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ फैसला महफूज। एहतसाब अदालत पीर 23 दिसंबर को फैसला सुनाएगी। जज नासिर जावेद राना ने अडयाला जेल में समाअत की। केस की आखिरी समाअत 8.25 घंटे जारी रही। बानी PTI और बुशरा बीबी अदालत में पेश हुए। उधर तोशाखाना 2 केस की समाअत बगैर कार्रवाई 21 दिसंबर तक मुलतवी। FIA के 2 गवाहों के बयानात कलमबंद ना हो सके। स्पीकर का जो दफ्तर है सबका दफ्तर होता है। स्पीकर का घर है वो सबका ट्रेजरी और अपोजिशन का होता है। स्पीकर का दफ्तर, स्पीकर का घर 24 घंटे खुला है। अगर अपोजिशन और गवर्नमेंट तशरीफ लाना चाहें और मुज़ाकरात की बात करना चाहें, मिल बैठ के तलखी ख़त्म करने की बात करना चाहें, मुल्क के मफाद की जो चीज़ें हैं उनके ऊपर डिस्कशन किया जाए, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है और इस तरह की बेशुमार और चीज़ें, क्लाइमेट के इशूज़ हैं, सूबों की खुद मुख्तारी का इशू है, अगर बैठ के हम इन सारी चीज़ों के ऊपर ये बात करना चाहें, स्पीकर का दफ्तर है। जब तक मैं स्पीकर हूँ मैं इसमें इंशाअल्लाह कोई कमी नहीं आने दूंगा और मेरे लिए काबिल एहतराम है मेरे मेंबरान, चाहे वो ट्रेजरी के हैं चाहे वो अपोजिशन के। स्पीकर कौमी असम्बली मुज़ाकरात में किरदार के लिए तैयार। हुकूमत और PTI को अपनी खिदमत पेश कर दी। सरदार अयाज सादिक ने कहा, तलखियाँ ख़त्म करने के लिए मुज़ाकरात ज़रूरी है। हुकूमत और अपोजिशन के मुज़ाकरात के लिए मेरा ऑफिस और घर हर वक्त हाजिर है। सियासी मसाइल समेत किसी भी मामले पर मुज़ाकरात में किरदार अदा करने को तैयार हूँ। गुज़श्ता रोज़ ईवान में होने वाली बहस खुशाइन थी। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा, बेहतर होगा 7 रुकनी कमेटी पहले बानी PTI से मुज़ाकरात करे। एक तरफ कहते हैं हम पाकिस्तानियों को कहेंगे कोई पैसा पाकिस्तान ना भेजे, दूसरी तरफ कहते हैं हम बहुत अच्छे हैं, हमसे बात करें। ऐसा नहीं हो सकता। PTI सियासी इस्तेहकाम के लिए बातचीत को तैयार। तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी का हंगामी इजलास, कहा मुज़ाकरा से ही मसाइल का हल निकलेगा। बानी PTI चाहते हैं मुल्क आगे चले और तरक्की करे। शेर अफजल मरवत कहते हैं मसाइल का हल पार्लिमानी कमेटी के जरिए निकल आए तो सूदमंद है। लतीफ़ खोसा बोले, हुकूमत पहले कहती थी बात नहीं करते, अब कमेटी बना दी तो मजाक उड़ाते हैं। सरबराह सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल हामिद रजा का कहना है PTI को मुज़ाकरात में आवाज़ धीमी करने की ज़रूरत नहीं, हमारे कारकुन अब भी लापता हैं। हुकूमत नॉन फाइलर्स के गिर्द शिकंजा मजीद तंग करने को तैयार।
नॉन फाइलर 800 सीसी से बड़ी गाड़ी नहीं खरीद सकेगा, सिर्फ मोटरसाइकिल, रिक्शा और ट्रैक्टर ले सकेगा। मखसूस हद तक ज़्यादा जायदाद भी नहीं ले सकेगा। टैक्स लॉ में तरमीमी बिल कौमी असम्बली में पेश। बिल के मुताबिक नॉन फाइलर्स पर मखसूस हद से ज़्यादा शेयर्स की खरीदारी पर पाबंदी होगी। नॉन फाइलर्स बैंक अकाउंट भी नहीं खोल सकेगा। गैर रजिस्टर्ड कारोबारी अफराद के बैंक अकाउंट्स मुंजमद किए जाएंगे। जायदाद भी ट्रांसफ़र नहीं कर सकेंगे। गैर रजिस्टर्ड अफराद की प्रॉपर्टी कारोबार हुकूमत सील करने की मजाज होगी। सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन न कराने पर प्रॉपर्टी ट्रांसफर पर पाबंदी होगी। फाइलर के वालिदैन और औलाद 25 साल तक की उम्र के बच्चे और बीवी फाइलर्स तस्वुर होंगे। बेहतर रोजगार और अच्छी जिंदगी का ख्वाब मौत के मुंह में ले गया। यूनान कश्ती हादसे में दर्जनों पाकिस्तानी ताहाल लापता। 7 नौजवानों का ताल्लुक कामोकी से निकला। 5 को रेस्क्यू कर लिया गया, 2 अब भी लापता। उमैर और हैदर अली के अहले खाना का कहना है दोनों ने एजेंटों को 55 लाख दिए थे। कश्ती हादसे के बाद FIA मुतहरिक। गुजरावाला में मजीद 2 मुकदमा दर्ज कर लिए गए। एक नौजवान ने 20 लाख, दूसरे ने 23 लाख रुपए इंसानी स्मगलर्स को दिए। वज़ीर आज़म का इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ सख्त तरीन एक्शन का हुक्म। इंसानी स्मगलिंग से मुतालिक रिपोर्ट तलब। इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ कार्रवाई में सुस्त रवि पर बरहम। मुलव्वस अफराद के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम से मुतालिक इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा इंसानी स्मगलिंग पाकिस्तान के लिए दुनिया भर में बदनामी का बायस बनती है। ऐसे वाक़यात का दोबारा रोनुमा होना लम्हा फ़िक्रिया है। वज़ीर आज़म ने अवामी आगाही के लिए चलाई गई मुहिम की तफसीलात भी मांग ली। मुंबई में भारतीय बहरिया के तजर्बे ने 13 अफराद की जान ले ली। भारतीय मीडिया के मुताबिक बहरिया की स्पीड बोट ने सयाहों की कश्ती को उड़ा दिया। 10 शहरी और नेवी के 3 एहलकार हलाक। 101 अफराद को बचा लिया गया, 4 की हालत नाजुक। नील कमल नामी कश्ती सयाहों को लेकर मुंबई के करीब एल्फिटाना आइलैंड जा रही थी। भारतीय बहरिया स्पीड बोट पर नए इंजन का तजर्बा कर रही थी जो नाकाम हो गया। इंटरनेट और सोशल मीडिया ऐप्स पर पाबंदी क्यों? इत्तेहादी जमात पीपल्स पार्टी की हुकूमत पर शदीद तनकीद। कौमी असम्बली में सवालात की बौछार। शाजिया मरी ने कहा फायरवॉल सुन सुनकर कान पक गए। ये कौन सी फायरवॉल है, हम किससे जवाब लें? अब्दुल कादिर पटेल ने कहा इंटरनेट का ऐसा सत्यानाश कभी नहीं देखा। एक्स चल रहा है न वाई न जेड। कारोबार और बच्चों की तालीम का नुकसान हो रहा है। डिप्टी स्पीकर भी खामोश न रहे। वज़ीर मुमलिकत IT शिजा फातिमा के जवाब पर अदम इत्मीनान का इजहार। गुलाम मुस्तफ़ा शाह ने कहा इतने मौज़िज़ अरकान ने इंटरनेट की शिकायत की है। इंटरनेट की स्पीड ठीक नहीं, इंटरनेट में बेहतरी आनी चाहिए। तहरीक इंसाफ ने कौमी असम्बली इजलास का बायकॉट किया। वज़ीर मुमलिकत IT शिजा फातिमा ने एक्स की बंदिश को कौमी सलामती से जोड़ दिया। कहा एक्स को वजारत दाखिला की हिदायत पर बंद किया गया। कौमी सलामती पर समझौता नहीं कर सकते। पाकिस्तान को साइबर सिक्योरिटी बढ़ाना होगी। सिर्फ 2% पाकिस्तानियों के ज़रिए इस्तेमाल एक्स की बंदिश का मतलब इजहार राय पर पाबंदी नहीं। इजहार राय पर पाबंदी लगाना होती तो फेसबुक और टिकटॉक बंद करते। तस्लीम करती हूँ मुख्तलिफ वजूहात पर इंटरनेट स्पीड में रुकावटें आ रही हैं। इंटरनेट के ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से ऐसा हुआ। गुज़श्ता बरस के मुकाबले इंटरनेट स्पीड 28% बेहतर हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 3 रोज़ा सरकारी दौरे पर मिस्र पहुँच गए। आला मिस्री और पाकिस्तानी हुकाम ने इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म कायरा में D8 सरबराही इजलास में शिरकत करेंगे। सरमायाकारी और दीगर मामलात की अहमियत को उजागर करेंगे। वज़ीर आज़म इसराइली जारियत पर भी खुलकर बात करेंगे। वज़ीर आज़म के मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहों से मुलाकातें भी होंगी। वफाकी हुकूमत की हिदायत पर 30 दिसंबर को न्यू गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को मुकम्मल ऑपरेशनल करने का फैसला। पहली इफ्तिताही कमर्शियल परवाज PIA की जानिब से चलाई जाएगी। PIA इंतज़ामिया और एयरपोर्ट्स अथॉरिटी के दरमियान 5 घंटे तवील इजलास में मामला तय। PIA चंद रोज़ में अमला न्यू गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर तैनात करेगा। 1 साल तक PIA से कोई फीस नहीं ली जाएगी। पंजाब भर में तजावुज़ात 1 हफ्ते में ख़त्म करने का टास्क। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने अहकाम जारी कर दिए। हर शहर में सरकारी अराजी पर अर्बन फॉरेस्ट बनाने का हुक्म। पालतू कुत्तों की वैक्सीनेशन और रजिस्ट्रेशन का निज़ाम नाफिज करने का असूली फैसला। उधर पंजाब काबीना का इजलास भी आज तलब कर दिया गया।